नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़े हैं, जिसमें आपको ये बताया गया कि कोई भी गैस से सैंपल अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का फोर्स नेग्लिजिबल होता है, उसका साइज आप पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करते हैं। तो देयर आर 6 और 7 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो काइनेटिक थ्योरी में आपके सामने थ्योरेटिकली रखा है। ठीक है, तो क्या उसको फिर से सारा चीज लिखाना होगा या सीधा फिजिक्स पे काम करना चाहिए? हाँ, सुन लीजिए एक बार। हाँ, लिखा दे जैसा हमको उचित लगे। अच्छा ठीक है, हमको उचित लग रहा है, कुछ बता देते हैं, शॉर्टकट में हम काम करते हैं। ठीक है, लिखो थोड़ा नीचे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नीचे लिखना। These are important postulates of kinetic theory. These are important postulates of kinetic theory of gas. छोटा छोटा है, एक एक लाइन है, लिखते चलिए। फर्स्ट में लिखिए, any gaseous sample have large number of gaseous molecules. Any gaseous sample have large number of gaseous molecules. सेकंड में लिख लो, force of interaction between gaseous molecules, force of interaction between gaseous molecules is zero. Force of interaction between gaseous molecule is zero. थर्ड लिखो, volume of gaseous molecule, volume of gaseous molecule is negligible in comparison with total volume of gas. Volume of gaseous molecule is negligible in comparison with total volume of gas. Next लिखो, gaseous molecules moves with high velocity in a straight line. High velocity in a straight line and their direction of motion changes. Gaseous molecules moves with high velocity in a straight line and their direction of motion changes only when they collide with each other or with wall of container. Only when they collide with each other or with wall of container. Next point, all collisions are perfectly elastic. All collisions are perfectly elastic. So there is no energy loss. All collisions are perfectly elastic, so there is no energy loss during collision. Next point लिखो, there is no energy loss during collision. Next point लिखो, when gaseous molecule, देखो आज का डेरिवेशन इसी पॉइंट पे है, इसीलिए हम लिखा भी रहे, when gaseous molecule collide with wall of container, when gaseous molecule collide with wall of container, comma, there is change in momentum
of molecule. So there is force acting on, so there is force acting on wall of container. So there is force acting on wall of container whose per unit area value, there is force acting on wall of container whose per unit area value, is called gaseous pressure. Whose per unit area value is called gaseous pressure. ठीक है, आज जो हम डेरिवेशन आपके सामने रखने जाएंगे ना, वो इसी का पूरा थीम होगा। हाँ, एक और लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to absolute temperature. Average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. उस पे आपका डेरिवेशन है। एक्चुअली देखिए, जो आप काइनेटिक थ्योरी लिखे हैं उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आप नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और गैसेस मॉलिक्यूल के साइज को भी आप इतना छोटा मानते हैं कि उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं। अब देखो, हर गैसेस मॉलिक्यूल काफी हाई वेलोसिटी से इधर उधर घूमता है। जैसे इस रूम में भी बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल, वो सब हाई वेलोसिटी में मूव कर रहा है। कुछ हम लोग से टकरा रहा है, कुछ आपस में टकरा रहा है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा वॉल से टकरा रहा है, से वॉल है, सीलिंग है, फ्लोर है, सबसे टकरा रहा है। जब कोई गैसेस मॉलिक्यूल कहीं भी कोलिजन कर रहा है ना, तो दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि अगर हर बार कोलिजन से गैसेस मॉलिक्यूल एनर्जी का लॉस करेगा, तब तो एक समय ऐसा आएगा कि गैस मॉलिक्यूल है ना नीचे पड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं कि गैस मॉलिक्यूल कहीं पड़ा रहे, बात समझे? तो कितना भी कोलिजन हो, दैट ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, सो देयर इज नो एनर्जी लॉस। अब जब कोई कंटेनर के वॉल से टकराया गैसेस मॉलिक्यूल, इस रूम को देखिएगा, डेरिवेशन हम स्टार्ट करें, उसका दिमाग बन रहा है। मान लीजिए गैसेस मॉलिक्यूल गया कंटेनर के वॉल से टकराया, तो एक भी से टकराया, फिर उसके बाद रिटर्न आया, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक है तो सेम स्पीड से लौटेगा। ठीक है, फिर जाएगा, इधर टकराएगा, फिर जाकर उससे टकराएगा, तो दो कोलिजन के बीच कुछ टाइम गैप होगा। दो कोलिजन में जो कोलिजन हो रहा है उसमें मोमेंटम का चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है, अगर x वाले को प्लस लिखा है तो y वाला माइनस होगा, चेंज आएगा। चेंज इन मोमेंटम में जब आप टाइम से डिवाइड करोगे फोर्स आएगा, उसको जब उस एरिया से डिवाइड करोगे प्रेशर आएगा। समझ गया? अब इसी पे एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन होने जा रहा है, और लास्ट में आपको बताया गया कि जब गैसेस मॉलिक्यूल मूव कर ही रहा, आपको पता है, तो उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा, जितना घटाइएगा घटेगा। क्लियर? अगला टॉपिक लिखो, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन। ब्रैकेट में इस फॉर्मूला को लिख लेना, PV इक्वल्स टू 1/3 mn/u²। PV इक्वल्स टू 1/3 mn/u²। इसका डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा लिखिए, पहले लिखिए। लेट अस कंसिडर a cubical container of h length a, small a, containing n, small n, n number of gaseous molecules, containing n, small n, n number of gaseous molecules, n
number of gaseous molecules. ठीक है, each gaseous molecule have mass small m. Each gaseous molecule have mass small m. Full stop. The component of their velocities, the component of their velocities along x-axis, the component of their velocities along x-axis, ऐसे लिखना है v1x, v2x डैश 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 करके vnx। ये पहले वाले का x कंपोनेंट है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट है, ऐसे ही करके ये nth मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट है। ठीक है, ऐसे लिख दो v1x, v2x डैश डैश vnx। फिर आगे लिखना कॉमा के बाद the component of velocity along y axis, the component of velocity along y axis, लिख लीजिएगा v1y, v2y डैश 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 vny, v1y v2y डैश डैश करके vny, and along z axis, and along z axis v1z, v2z डैश 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 करके vnz। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट वाले का वेलोसिटी लिखते हैं तो क्या हम फर्स्ट वाले के वेलोसिटी में v1x का स्क्वायर, v1y का स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ के v1z का स्क्वायर लिखेंगे। अगर हम सेकंड का वेलोसिटी लिखेंगे तो v2x कंपोनेंट का स्क्वायर, v2y कंपोनेंट का स्क्वायर, v2z कंपोनेंट का स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह अगर हम nth वाले का वेलोसिटी लिखेंगे तो vnx का स्क्वायर, vny का स्क्वायर और vnz का स्क्वायर पुट करेंगे। करेक्ट है, लिख लो यहाँ। लिख लीजिए, हम इसको रफ कर देंगे क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है, फिर हम एक ही बोर्ड पे सब काम ओके। आराम से देखिए और समझिए, समझना इंपॉर्टेंट। ये आपके पास वो क्यूबिकल कंटेनर है, ये आपके पास क्यूबिकल कंटेनर, जिसमें ये है आपका x एक्सिस, ये ऊपर की तरफ y एक्सिस और ये बाहर की तरफ z एक्सिस। ओके, इसके अंदर n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स भरा पड़ा है। आप लोग सबको यहाँ पे देखिए, हम इसको लिख रहे हैं कैपिटल A, यहाँ B लिख दें, यहाँ C लिख दें, ये D, E, F, G, H। आप कोई भी एक गैसेस मॉलिक्यूल को आप पकड़िए, कोई भी एक, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे फिर n में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके पास कुछ कंपोनेंट x में होगा, कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट y में होगा, करेक्ट है, और कुछ कंपोनेंट z की तरफ होगा ना। अब आप तीनों मोशन एक साथ लेके डेरिवेशन नहीं कर सकते, तो आप सोचिए x के बारे में। x में जो आएगा उसको सिमेट्री में हम लोग y में भी उतार देंगे, z में भी उतार देंगे। समझ में आया? तो ऐसे चलते हैं। कंसिडरिंग motion of first particle along x-axis just before collision with
just before collision with face EFGH, EFGH से टक्कर होने के जस्ट पहले ये ना फर्स्ट ये इनिशियल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, mv1x के साथ आई क्या उधर चला था ना, टक्कर होगा लौट जाएगा इधर, सेम स्पीड से लौटेगा, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। जस्ट आफ्टर कोलिजन होने के तुरंत बाद सोचो क्या हम लोग P फाइनल इज इक्वल्स टू mv1x के साथ माइनस आई क्या लगा दें, माइनस अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम कितना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम है हम लोगों का mv1x माइनस आई कैप माइनस mv1x और आई कैप, इन दोनों को मिला दो -2mv1x आई कैप आ गया। ये चेंज इन मोमेंटम था फर्स्ट का, सही है। अब जरा ये सोचो कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच समय कितना लगेगा। इस फेज से टकराया, फिर जाएगा उधर टकराएगा, फिर वापस आएगा, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 2a, a एंड a 2a, किस स्पीड से कवर किया, भी मत कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, बोलो v1x, क्योंकि आप x में सोच रहे हैं तो केवल x पकड़िए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर किया 2a विथ स्पीड v1x, तो टाइम लगा 2a by v1x, करेक्ट है। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्या वो टाइम है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो अगर आप फोर्स 1 निकालना चाहते हैं तो आप चेंज इन मोमेंटम 1 का लीजिएगा और टाइम से डिवाइड कीजिएगा, यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो आपके पास हो गया -2m v1x i कैप डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय v1x, 2 कट गया, तो फोर्स 1 इज इक्वल्स टू x में लग रहा है तो x भी लगा लो, फोर्स 1 x इज इक्वल्स टू 2 कट गया, -m v1x का स्क्वायर बाय a और साथ में i कैप, करेक्ट है। ये फोर्स किस पे लग रहा है, कंटेनर पे लग रहा है कि बॉल पे लग रहा है या मॉलिक्यूल पे लग रहा है, मॉलिक्यूल पे लग रहा है, क्योंकि आप चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का लिए, आप शुरुआती मोमेंटम मॉलिक्यूल का लिए, आप बाद वाला मोमेंटम मॉलिक्यूल का लिए, तो आप चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का लिए, आप टाइम लिए, तो ये फोर्स मॉलिक्यूल पे लग रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल फोर्स कंटेनर के वॉल पे लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। सो फोर्स ऑन वॉल, अगर आप कंटेनर के वॉल पे फोर्स लेंगे तो दैट F1x इज इक्वल्स टू mv1x का स्क्वायर बाय a, माइनस नहीं, माइनस कर दो, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन माइनस कर, ये हो गया हम लोग का फोर्स। इसको अगर हम डिवाइड कर दे, अगर हम पूरा का पूरा फोर्स लिखे इसी तरह से, सो Fnet along x, F1x ऐसे ही F2x आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ n के लिए x आएगा। तो जब आप नेट फोर्स अलॉन्ग x का बात कर रहे हैं तो m और बाई a सब में कॉमन, पहले वाले का आया v1x का स्क्वायर, दूसरे वाले का आया v2x का स्क्वायर, इसी तरह आगे बढ़ो vnx का स्क्वायर आएगा। अब आप इसी से अगर प्रेशर अलॉन्ग x लिखेंगे तो जो भी हमारा फोर्स अलॉन्ग x है उसमें एरिया से डिवाइड करोगे, फेस का एरिया मतलब इस फेस का एरिया, ओके, तो a स्क्वायर आएगा। तो आपके पास आ गया ये m बाई a क्यूब v1x का स्क्वायर v2x का स्क्वायर, ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते जाओ vnx का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर आप y में सोचते तो f सीधा m बाई a क्यूब आता और यहां आता v1 y का स्क्वायर v2
V2y का स्क्वायर Vny का स्क्वायर, और ऐसे ही अगर आप जेड में प्रेशर सोचेंगे तो m बाई e क्यूब आएगा, ब्रैकेट में आएगा V1z का स्क्वायर V2z का स्क्वायर, थोड़ा और आगे बढ़ो Vnz का स्क्वायर, करेक्ट है। आगे से गैस का एक खास प्रॉपर्टी होता है, इट इज होमोजेनियस बाय नेचर। गैस हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, आप लोग जानते हो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, आपके के अंदर उसका आंसर। आप उनको बताइए इस रूम का प्रेशर कितना है 180, तो फ्लोर पे कितना है, उधर कितना है, ऊपर, मतलब आप ये तीनों प्रेशर जो देख रहे हो वो आपस में बराबर है, सही है। सिंस प्रेशर अलोंग x y और z बराबर है, मान लो P है, तो देयरफॉर अगर हम 3P लिखें तो प्रेशर x और प्रेशर y और प्रेशर z को सम करेंगे। तो अगर आपको प्रेशर निकालना है तो याद रखिए आप 1/3 करने जा रहे हैं प्रेशर x, प्रेशर y और प्रेशर z के सम का, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना है, थोड़ा एक तो जगह होना चाहिए, और दूसरा x y z तीनों का वैल्यू सम कर देंगे, आंसर क्लियर है, नोट करो। अच्छा, आप लोगों को यहाँ बैच में लिखना में मजा आता है कि स्क्रीनशॉट लिखना, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे पास फोन से डिलीट किया तो हम लोग के पास जो टोटल प्रेशर है, हम लोग के पास टोटल प्रेशर का जो इक्वेशन आया वो आया 1/3 Px प्लस Py प्लस Pz। तो टोटल प्रेशर का इक्वेशन है 1/3 Px m by a क्यूब, वेलोसिटी 1x का स्क्वायर, वेलोसिटी 2x का स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा, वेलोसिटी nx का स्क्वायर, फिर प्लस m by a क्यूब, वेलोसिटी 1y का स्क्वायर, वेलोसिटी 2y का स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा, वेलोसिटी nth y का स्क्वायर, फिर आएगा m by a क्यूब, और अब होगा वेलोसिटी 1z का स्क्वायर, वेलोसिटी 2z का स्क्वायर, और ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी nz का स्क्वायर, करेक्ट है। इन सब में तुम गौर करो, तो m by a क्यूब को बाहर निकालो, P is equals to 1/3 m by a क्यूब बाहर, थोड़ा अंदर में सुनिएगा सबको ध्यान लगाइए, V1x का स्क्वायर, V1y का स्क्वायर और V1z का स्क्वायर मिलके हो गया V1 का स्क्वायर, 2 2 2 V2 का स्क्वायर, ऐसे ही n Vn का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अब थोड़ा सा मॉड्यूलेशन समझो, P is equals to 1/3 m, क्या इस a क्यूब को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का वॉल्यूम, यहाँ पे एक n से मल्टीप्लाई किए हैं, n जो मॉलिक्यूल्स था, और उसी n से आप डिवाइड भी किए हैं, ठीक है। नाउ इट इज P is equals to 1/3 mn by b, और इस पूरे को हम लिख रहे हैं u का स्क्वायर, ये u स्क्वायर किसके जगह पे आया है, जस्ट बात करो, लेकिन अभी मेरे पास इक्वेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल सही, Pv is equals to 1/3 mn u स्क्वायर, यही तो इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना था। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये u स्क्वायर किसकी जगह पे आया है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, आगे बढ़ते जाओगे vn स्क्वायर बाई n की जगह पे आया। आप अगर u का स्क्वायर हटा दोगे तो क्या इस पे रूट डाल दोगे, दिस इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, वर्ड्स के अंदर उसका आंसर क्या है, ये एक्चुअली मीन है,
किसका? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का। तो वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकालिए, उसका फिर रूट निकालिए, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यू उसके जगह पे स्टैंड करता है, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो डेरिवेशन आपके पास है। अब थोड़ा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू 1/3 mmu स्क्वायर। इसमें हर एक टर्म का एक अपना मीनिंग है, उसको समझिए। आपको याद रखना चाहिए कि आप जब केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोग इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिखे थे और यहीं से आगे बढ़े। फिजिक्स में इसका डेरिवेशन आप सामने देखिए। अब यहाँ पे आइए, P क्या है? ये है गैसियस प्रेशर, यह हमारे गैस का प्रेशर है। V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, M इक्वल्स टू मास ऑफ गैस, नहीं गैस मॉलिक्यूल्स, गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका मास है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। N क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है उसका नंबर है। और U इज आरएमएस वेलोसिटी, U इज आरएमएस वेलोसिटी। जरा देख के बताना, अगर हम लोग 1 मोल गैस का बात करें, फॉर 1 मोल गैस, क्या ये N एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा? और अगर आप एवोगाड्रोस नंबर को एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलर मास होगा। मोलर मास होता है 1 मोल का मास, ओके, कैपिटल N। तो पर मोल, 1 मोल के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखा जाता है PV इक्वल्स टू 1/3 mu स्क्वायर। PV इक्वल्स टू 1/3 mu स्क्वायर, ये 1 मोल गैसियस सैंपल का काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू 1/3 mu स्क्वायर। इस स्मॉल m में दो चीजें इन्वॉल्व, सॉरी कैपिटल M में ये स्मॉल m और एवोगाड्रोस नंबर दोनों इन्वॉल्व, क्लियर? तो ये चीज। अब इसमें 1 मोल के लिए आप लोग थोड़ा आइडियल गैस इक्वेशन से चलिए। फॉर 1 मोल PV इज इक्वल्स टू nRT। तो आप इसी को लिख सकते हैं 1/3 ऑफ mu स्क्वायर इज एक्चुअली PV इज एक्चुअली RT, करेक्ट? तो आप यहां से अगर चाहो तो U स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकते हो 3PV by m या फिर 3RT by m, करेक्ट है? तो आप U के लिए वैल्यू लिख सकते हो रूट अंडर 3PV by m या फिर रूट अंडर 3RT by m। अगर कोई तुमसे बोलेगा आरएमएस वेलोसिटी का डेरिवेशन करो, ये है डेरिवेशन। तो आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3PV by m 3RT by m। PV by m को आप और भी हटा सकते हो, V को ऊपर से उठा के नीचे लाइए, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर? तो आप लिख सकते हैं 3P by density rho, ये भी फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट आरएमएस वेलोसिटी, क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लो। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ओके। हम लोग के पास है 1/3 mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू PV। तो क्या mu स्क्वायर की जगह पे 3PV पुट कर दें? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 3/2 ऑफ PV बोलो या 3/2 ऑफ RT बोलो, करेक्ट है? ये कितने मोल के लिए? 1, 1 मोल फॉर 1 मोल। अगर x नंबर ऑफ मोल्स रहा तो x से मल्टीप्लाई करें। फॉर x मोल्स you can write that kinetic energy is equals to 3/2 of xRT। बढ़िया है, बढ़िया। ये है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, समझा? वो जो पोस्टुलेट लिखा था ना, उसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट यही लिखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ठीक है? ओके जी।